Today we will start exercise 20F from question number 13. 13th क्वेश्चन से बच्चे 13th क्वेश्चन में क्या है? An open cylindrical vessel of internal diameter 7. Open cylindrical vessel. Vessel है तो एक साइड से तो बंद होगा बच्चे, वो क्लोज होगा ना, एक साइड से ओपन होगा, as like cylindrical glass. Okay. Yes, sir. Diameter 7, radius is 7/2. रेडियस कितना आ जाएगा? 7/2 आ जाएगा. एंड हाइट 8. हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर है. H is 8 सेंटीमीटर. स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल. हॉरिजॉन्टल टेबल पे है. इनसाइड दिस इज प्लेस्ड अ सॉलिड मेटालिक राइट सर्कुलर कोन. इसके अंदर कोन रख दिया एक. द डायमीटर ऑफ हुज बेस इज 3.5. डायमीटर 3.5 है. तो जो उसका रेडियस है, कौन मैं अलग से बना लेता हूं यहाँ पे, क्योंकि वहां पे उसके अंदर समझ नहीं आएगा, डायमेंशंस नहीं समझ आएंगे उसके. दिस इज 3.5, 7/2. रेडियस कितना हो जाएगा? 7/4, डिनोटेड बाय कैपिटल आर. एंड हाइट 8. मतलब यहां तक ही आना था इसको, बिल्कुल ऊपर तक. हाइट इसकी 8 है. सिलेंडर की हाइट भी 8 थी, इसकी हाइट भी 8 है. तो इसकी हाइट को भी स्मॉल h से डिनोट कर लें हम, no issue, but radius is different. That's why 7/4, 7/2, small r and capital R. Find the volume of water required to fill the vessel. Water कितना चाहिए? Water required to fill the vessel. Volume of water required. Yes, Arshia. So volume of cylinder minus volume of cone. यस, वेरी गुड. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. देखो पूरे सिलेंडर में ये सॉलिड कौन डाला हुआ है, तो उतना पानी कम डलेगा ना. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, गरिमा फॉर्मूला So pi r square. पाई आर स्क्वायर एच माइनस अमन वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला. Aman, are you listening? So मैं बोलूँ. Yes, Sadaf. So 1/3 pi capital R square h. H स्मॉल ही ले लो, क्योंकि स्मॉल h दोनों की हाइट सेम थी, 8 थी. यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर है. तो यहां से बच्चे पाई एंड h इज कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट? स्मॉल r स्क्वायर माइनस 1/3 कैपिटल R स्क्वायर. दिस वन. पाई 22/7, h 8, स्मॉल r 7/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 कैपिटल R 7/4 का स्क्वायर. 22/7 एज लाइक इंटू 8. इसका बच्चे स्क्वायर ओपन करो. 49/4 माइनस 1/3 49/16. यहां से बच्चे 22/7 इंटू 8 49/4 minus 49/48. Now you can calculate this one. Yes, sir. Yes, sir. That is the volume of water required to fill the container या vessel. उसके बाद बच्चे उन्होंने क्या लिखा है? If this cone is replaced by another cone, जो ये कौन था उसको another cone से replace कर दिया, जिसकी बेस जिसकी हाइट कितनी है? वन 3/4. मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करेंगे गौरव, कितना आएगा? गौरव 1 3/4 को ओपन करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करेंगे तो कितना आएगा गौरव? हर्ष 7/4. 7/4.
गौरव थोड़ा रिस्पॉन्ड जल्दी किया करो बेटा। इसको कैपिटल एच ले लेंगे अभी, क्योंकि स्मॉल एच इसमें यूज कर चुके थे ना हम, दोनों की हाइट सेम थी। अब इसको कैपिटल एच ले लिया। एंड रेडियस ऑफ हुज बेस इज 2। अभी इसको R1 लेंगे, क्योंकि स्मॉल आर एंड कैपिटल आर यूज कर लिया, इसलिए इसको स्मॉल R1 ले लिया। बेस में पैरों में 1 डाल दिया। फाइंड द ड्रॉप इन द वाटर लेवल। कितना वाटर लेवल ड्रॉप होगा वो फाइंड करना है। फिर से मैं बच्चे एक फिगर बना रहा हूं, पहले वाली। ये कौन है? इसकी हाइट 8 है, सिलेंडर है, इसकी हाइट 8 है, रेडियस इसका 7/2 है। दिस इज स्मॉल आर स्मॉल एच। अब जब पहले वाला कौन था, वो कौन भी मैंने यहाँ पे बना देता हूं। उसका रेडियस कितना था? 7/4 था, कैपिटल आर लिया था, और उसकी हाइट कितनी थी? 8 थी। अब जब ये कौन इसके अंदर, एक सेकेंड बच्चे सुन लो, जब ये वाला कौन इसके अंदर था, पानी भर गया पूरा, जो ये वॉल्यूम आया था दैट इज द इस वाटर से माइनस करके। अब जब कौन को हटा लिया तो पानी का लेवल यहां तक आ जाएगा, मान लो। यस और नो? कौन को बाहर निकाल लिया, इस कौन को बाहर निकाल लिया, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन को बाहर निकाला तो पानी का लेवल मान लो यहाँ पे आ गया। मतलब कितना पानी बाहर निकल गया, कितना सॉरी लेवल नीचे आ गया, इसके वॉल्यूम के नीचे। इतना जिसका जितना इसका वॉल्यूम था ना, उतना वाटर का लेवल नीचे आ जाएगा। मतलब ये वाला वॉल्यूम था जो, वो इसके वॉल्यूम के इक्वल था ना। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब व्हाट इज दिस, जहां पे मैंने लाइंस लगा दी? Cylinder. Cylinder. दिस इज आल्सो द सिलेंडर। रेडियस उसका 7/2 ही रहेगा, 7/2 ही रहेगा ना। अब Yes, sir. ये वाला कौन इसके अंदर डाल दिया, जो कि ये कौन क्या है, इससे थोड़ा छोटा है साइज में। जब इसके अंदर डाला बच्चे, तो मान लो सपोज वाटर लेवल यहां तक आ गया। मैं फिर से फिगर बना रहा हूं थोड़ी सी, क्योंकि वहां पे ज्यादा वो हो गया कंजेस्टेड। कौन का जो बाहर निकाला तो बच्चे ये मान लो यहाँ पे आ गया। दूसरा कौन डाला तो वाटर लेवल यहां तक आ गया, ये चीज। अब ये वॉल्यूम किसके इक्वल है? इतना वॉल्यूम, क्योंकि पूरी हाइट तो हमें पता है, दैट इज 8। कैपिटल एच इसकी हाइट ले ली। जो ये वाली हाइट है, सिर्फ इतने वाली सिलेंडर की ये वाली हाइट, इसको मैं H1 ले लेता हूं। इसको किससे डिनोट कर लिया मैंने? H1 से डिनोट कर लिया बच्चे। तो अभी हमारे पास क्या आएगा फिर? व्हाट वी गेट? So the ये new volume. volume of the water. सॉरी हंसिका, बोलो बच्चे। So me. या हंसिका? Yes, sir. So we will get the new volume of the water. हाँ, न्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? So we will first we will find it by dipping the cone into the water. We will get the volume, then we will subtract it by the above volume which we have found it out. सॉरी, रॉन्ग। गरिमा? Sir, no idea. नो आइडिया? Sir, I think, sir, we will subtract the area of the two, sir, cylinder. एरिया? एरिया? नो Volume. बेटा, Sir, volume. बच्चे सबका दिमाग खराब है। So first, we'll find volume of cylinder minus volume of new cone. नो बच्चे, wrong. Volume minus volume of water required to fill the vessel. यस, एक मिनट बोला अर्शिया, क्या बोला था? अर्शिया सुनाई नहीं दे रहा बच्चे। Volume of cylinder minus volume of water required to fill the vessel. नो बच्चे। प्रियांशी, Yes, sir. कितना वाटर है बच्चे इसके अंदर? जब दूसरा कौन डाल दिया इसके अंदर, तो इसके अंदर वाटर कितना है? सर जितना नीचे वाली
So both बच्चे the मुझे volume will be same. Sir, volume of Yes. cone. वॉल्यूम ऑफ वाटर इज सेम, बट बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर तो उतना ही रहा। कौन सॉलिड था वो निकाल लिया, पानी तो उतना ही है जितना इसके अंदर पहले था। Yes, sir. Yes, sir. Sir, तो मतलब ये वाला जो वॉल्यूम आया था वही रहेगा। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. बट इसको किसके इक्वल रखेंगे? अभी यहां तक वाटर लेवल आया है, मतलब पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम इस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर H1 माइनस ये वाला कौन क्या प्लस होगा? माइनस होगा। इस कौन का रेडियस क्या लिया था मैंने? R1 लिया था, R1 स्क्वायर कैपिटल H इसके इक्वल। फिर से समझाता हूं बच्चे मैं सारा का सारा सम, क्योंकि मुझे पता है किसी को समझ नहीं आया कि ये क्यों किया। थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेके चलना। फिर से मैं फिगर बना रहा हूं एक, क्योंकि ये ट्रिकी सम है, बहुत अच्छा सम है ये। अब मैं दूसरे वे से करवा रहा हूं, मतलब होगा वही सेम टू सेम। चलो अब सपोज इसके अंदर ये कौन डाला हुआ है बड़े हो, चलो थोड़ा सा छोटा बना देता हूं। ये कौन था? हाइट सेम थी दोनों की बेटा, Yes, 8 sir. 8। yes, sir. इसकी हाइट भी 8 है, इसकी हाइट भी 8 है। रेडियस डिफरेंट थे। बड़ा जो सिलेंडर है उसका रेडियस था 7/4, और जो कौन का रेडियस है वो कितना था? उसको मैंने R1 से नोट किया था, दैट इज 7/8। Sir, 7/2 R. Yes, sir. एक सेकेंड बच्चा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 7/2 था और ये 7/4 था, मैंने निचले वाला ले लिया। ओके, अब ये पानी से फिल कर दिया। सर ये भी 7/2 ही होगा। बच्चे सर, जो नहीं, 7/4 रेडियस, अच्छा ओके। डायमीटर दिया हुआ है ना। ये था। जब इस कौन को बाहर निकाला, पानी तो उतना ही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? No, sir. वाटर तो उतना ही रहा। मैंने कौन को बाहर निकाल दिया, वो फिगर बना दी, तो वाटर लेवल यहां तक आ गया। ओके, अब इसमें से वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। एच से नोट किया था इसको, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच। एच सेम था बच्चे दोनों का, इसलिए स्मॉल एच और स्मॉल एच ही लिया है। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है। अब ये वाला वाटर मैंने फिगर अलग से बनाई है ना, ये वाला वाटर का वॉल्यूम यही है ना? यस और नो? Yes, sir. Sir. वाटर तो उतना ही है ना, वाटर में तो कोई चेंज नहीं आया। कौन बाहर निकाला तो पानी का लेवल नीचे आएगा, ऑटोमेटिकली है। अब इसके अंदर बच्चे मैं एक फिगर और बना रहा हूं तो सही समझ आएगा। पानी का लेवल यहां तक था ना पहले, जब कौन को मैंने डाला, छोटे वाला कौन, वो बड़े वाला कौन था, ये छोटे वाला कौन है। इसका रेडियस, ये सिलेंडर का रेडियस और हाइट तो वही है पूरी की पूरी। जो कौन का रेडियस था उसको मैं आर किससे नोट किया था मैंने, उसको कैपिटल, चलो R3 से ले लेते हैं अभी। R2 से ले लो, जो सेकंड सिलेंडर है, कौन है सॉरी, उसका रेडियस R2, दैट इज 7/8 ना। और उसकी हाइट कितनी है, उसको कैपिटल H से नोट कर लो, दैट इज गिवन 2। तो पानी का लेवल यहां तक आ गया। अब इसमें के अंदर यहां इस लेवल तक पानी है। वाटर तो उतना ही है, अब भी सेम है, यही वॉल्यूम होगा ना। Yes, sir. बट अब किसके इक्वल? ये यहां तक मैंने H1 ले लिया,
यहाँ तक जो जहां तक लेवल आ गया अब इस सिलेंड्रिकल वेसल में उसको H1 ले लिया, बट ये पानी किसके इक्वल, अब क्योंकि सॉलिड कौन बीच में डाल दिया ना, ये हो गया ना। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसमें प्लस कर दो कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई R2 स्क्वायर H1 कैपिटल H किसके इक्वल, इस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H1। अभी भी नहीं समझ आया होगा ये क्या कर दिया। सर आ गया। Yes. ये पानी है, जितना पानी है वो पहले फर्स्ट फिगर से हमने निकाल लिया जो अंडरलाइन किया मैंने डार्क, प्लस जब कौन छोटा कौन डाला उसके अंदर तो ये यहां तक हाइट आ गई, मतलब यहाँ पे जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम, निचले वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जितना वाटर पहले था यहां तक था, प्लस ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम किसके इक्वल है, इस कौन के इक्वल। तो अब ये बड़ा सिलेंडर बन गया, मतलब मिड में थोड़ा सा कम उससे, इसके इक्वल H1 के पाई R स्क्वायर H1 के। यहां से बच्चे यू कैन फाइंड H1, कर सकते हो H1 फाइंड, बोलो। ये तो हमने निकाल ही लिया था ना, ये चीज निकाल ली थी बच्चे, ये रही, मैं यहाँ पे यही लिख देता हूँ। क्या था हमारे पास 22/7 इंटू 8। सर स्क्रीन इज ब्लर। एक मिनट बच्चे, वो टर्न करना उठ रहा हूँ ना इसलिए हो रही है। 9/4 माइनस 49/48। अब ठीक है स्क्रीन। यस सर। ये चीज तो हमने यहाँ पे ये निकाल ली थी, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस 1/3 पाई 22/7 स्मॉल R2 कितना है बच्चे 7/8 है, तो 7/8 इंटू 7/8 सर कैपिटल है 7/4 हाइट है, 2 सेंटीमीटर रेडियस है बेस का। गलत ले लिया हमने, ओहो। चलो रेडियस 2 है ना, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 कर लो, ये 2 है और ये 7/8 है बच्चे हाइट। 7/8 एक बार ले ली, 7/4 सॉरी 7/4 इसके इक्वल पाई R स्क्वायर H1, पाई 22/7, R वही बच्चे जितना स्टार्टिंग में था 7/2 एंड हाइट H1 हमने कैलकुलेट करना है। अब ये काम करें, ये एक टर्म है देखो, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई, तो 22/7 तो कॉमन ही ले लो, सब में से ले लें, या 8 यहाँ बच्चे, टू भी कॉमन। इसको एक बार ऐसे ही रख लो, कोई बात नहीं अगले स्टेप में करेंगे बच्चे। एक बार हम 22/7 को कट कर दें, दैट्स बेटर, ओके। प्लस 1/3, 22/7 कॉमन चला गया, क्या बच गया 7/4 इंटू 2 बच गया, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू H1। 22/7 से 22/7 कट हो गया, क्योंकि इससे ना अकेले 22/7 से कैलकुलेशन आधी रह जाती है, कट हो जाती तो 8 यहां से 49 कॉमन ले लें, इजी रहेगा थोड़ा सा। यहाँ पे बच्चे एलसीएम 48 आ गया, 12 इंटू 49 और सॉरी 48, ओके। यहाँ पे 48 एलसीएम आया, 49 तो कॉमन ही ले लेना, 1 बच गया था ऊपर, 12 भी बचेगा, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 48 आ जाए 12 1 जा 12, क्योंकि 49 कॉमन लिया है, 49 So 1. 1 सॉरी यार क्या हो रहा है आज, 2 से ये दोनों कट हो गए, 1 सिर्फ क्या बच गया यहाँ पे 7/3 बच गया, दिस वन। यस सर। इस साइड बच्चे 7/2 इंटू 7/2 इंटू H1। थोड़ा गंदा सा मैं कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें, 11/48 प्लस 7/3, पहले बोर्ड मास रूल 8 6 48, 49 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये काम और भी कर सकते हैं हम, 7 कॉमन ले सकते हैं, बट ना लो कोई बात नहीं। 11 9 99, 9 44 9 53 अपॉन 6 प्लस 7/3
इज इक्वल टू 7/2 इंटू 7/2 इंटू H1। यहाँ पे 6 एलसीएम, कैलकुलेशन कितनी लेंथी है, 214, 7/2 इंटू 7/2 इंटू H1। इसको ऐड करो, 9 4 13, 1 कैरी, 2 3 5 553। जो 2 और 2 और 2 है वो ऊपर चले गए, 6 ऑलरेडी नीचे था, 7 और 7 नीचे आ गए। H1 7 7 जा 49, 63, 7 9 जा 63, 2 3 और कट कुछ नहीं कट हो रहा, 9 2 जा 18, 1 14 1 15 अपॉन 21 H1। पीछे आंसर चेक करना है इसका कितना है। सॉरी, अभी आंसर नहीं आया, अभी ड्रॉप इन लेवल ये हमने फाइंड करना था। ये वाली कितना वाटर पहले यहां तक था ना वाटर, तो कितना वाटर लेवल ड्रॉप हुआ वो फाइंड करना है। ड्रॉप इन वाटर लेवल, पूरी हाइट 8 थी, उसमें से ये वाली हाइट मैंने फाइंड कर ली, दैट इज 158 अपॉन 21। 21 इज द एलसीएम, इसके नीचे 1 है, 8 8 2 16 माइनस 158, तो 10 अपॉन 21 सेंटीमीटर इज द आंसर। कितना आंसर दिया है इसका पीछे? So this only. सर सही है। 20F का कौन सा सही समय है। ये 13th, यस सही है। करेक्ट। सर मतलब एक बात, सर ये पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल क्यों रखा? कौन सा बच्चे, थोड़ा ऊंची बोलो, पहले तो क्लियर बोलो। सर ये पाई हाँ आर जी, स्क्वायर एच के इक्वल क्यों रखा? ये इसके इक्वल यहाँ पे, यस सर, यस सर। एक मिनट बच्चे, किसी की कॉल आ रही है। ये चीज समझ आई, ये क्या था, वाटर, यस सर, ये पूरा आ वो गया। तो तीनों में सेम ही रहेगा, वो तो यस, ओनली वाटर, वो तो चेंज नहीं होगा। नो सर। प्लस ये वाला कौन डाला जब, तो लेवल उतना ऊपर उठेगा, यस और नो, यस सर। उतना लेवल ऊपर आ गया, वो ऐड कर दिया बीच में वॉल्यूम। किसके इक्वल, अब ये वाला सिलेंडर बन गया यहां तक, इस लेवल तक, यस सर बन गया। ये पहले पानी यहाँ था, कौन डाला तो यार वाटर का लेवल यहाँ तक आ गया। ये वाला वॉल्यूम किसके इक्वल है, कौन के वॉल्यूम के इक्वल, वो ऐड कर दिया, वाटर प्लस कौन का वॉल्यूम, तो यहाँ तक लेवल आएगा ना। थ्रस्टी Yes, क्रॉस sir, स्टोरी समझ सुनी है ना, पानी का लेवल यहाँ Yes, था, वहां इसके अंदर कंकर डाले तो पानी का लेवल ऊपर आ गया ना, तो पानी तो उतना ही है उसके Yes, अंदर। किसके इक्वल, इसका वॉल्यूम बच्चे, यहाँ तक सिलेंडर जो बन गया नीचे वाला, ओके सर। समझे। थोड़ा सा बच्चे है इसके अंदर, सम के अंदर बेकार सम था ये, मतलब ट्रिकी सम था, सोचना पड़ेगा प्रैक्टिकली, पूरा दिमाग यूज करना पड़ेगा तब आएगा। अभी सिर्फ गरिमा ने बताया था कि हाँ वाटर लेवल, वाटर तो सेम ही है, अदरवाइज तो कोई कुछ ऐड कर रहा है, कोई माइनस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 14th, अ सिलेंड्रिकल कैन, एक सिलेंड्रिकल कैन है, सिलेंडर बना दिया बच्चे मैंने एक, whose base is horizontal and of radius 3.5, अब रेडियस दिया हुआ है 3.5, contains sufficient water to so that when a sphere is placed in the can the water just cover the sphere। जब इसके अंदर मतलब उतना ही पानी है कि इसके अंदर जब स्फीयर डालते हैं तो जस्ट स्फीयर को कवर करता है, मतलब पूरा पूरा स्फीयर के ऊपर तक आता है। given that the sphere just fits into the can, मतलब स्फीयर पूरा पूरा उसके अंदर फिट हो गया है, ये है। ओके, समझे। यस सर। given that the sphere just fits into the can, calculate the total surface area of the can in contact with the water when the sphere is in it, जब sphere इसके अंदर है।
माही गुप्ता, Yes, sir. स्फीयर का रेडियस क्या होगा? Sir, 3.5. यस, वेरी गुड, बिल्कुल फिट हो रहा है ना उसके अंदर, तो इसका डायमीटर इसके डायमीटर के इक्वल होगा, रेडियस रेडियस के इक्वल होगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. What is just cover the sphere given that the sphere just fit into the can, calculate the total sir. एक सेकंड बच्चे, हाँ जी बेटा, So your screen is paused. नो बेटा, चल रही है सही, okay, now cover the sphere given that the sphere just fit into the can, calculate the total surface area of the can in contact with water. Total surface area of can in contact with water when the sphere is in it. तो खुशी गुप्ता, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ जाएगी बेटा? H. Sir, may I एच कितनी है, कितनी आएगी बेटा? खुशी गुप्ता माही टंडन, नो, प्रियांशी, Sir, equal to the diameter of sphere. दैट इज 7, यहां से लेके यहां तक बच्चे, खुशी गुप्ता ये डायमीटर ही है बच्चे, ये रेडियस 3.5, ये भी 3.5, तो टोटल हाइट सिलेंडर की हाइट की इक्वल हो गई। अब कितना सरफेस वाटर कैन को, मतलब कैन कौन सा है? स्फीयर है, सॉरी सिलेंडर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कॉन्टेक्ट विद वाटर ऑफ कैन, दैट इज कॉन्टेक्ट इन विद वाटर, जो वाटर के साथ कॉन्टेक्ट में है। So हाँ जी बच्चे, मैं बताऊं? बताओ। So उसका 2 pi RH और pi r square. कर्व सरफेस एरिया, ये सारा का सारा ही कांटेक्ट में है वाटर के, प्लस square? नीचे वाला सरफेस, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ बेस लिख दो। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस, दैट इज पाई आर स्क्वायर। यू कैन कैलकुलेट दिस वन। एच की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं हम, रेडियस हमारे पास दोनों का है। अब उसके बाद सेकंड, Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, The total surface area of the can in contact with water, तो सर इसमें स्फीयर का सरफेस एरिया माइनस नहीं करेंगे? बच्चे क्यों करेंगे? वाटर के साथ तो कांटेक्ट में ही है ना बच्चे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हाँ चलो, एक बात बताओ, ये सिलिंड्रिकल ग्लास है बच्चे, ठीक है? Yes, sir. इसके अंदर यहां तक पानी भरा हुआ था, ओके? तूने इसके अंदर कोई एक बॉल डाल दी, छोटी बॉल डाली है, Yes, sir. तो पानी का लेवल यहां तक आ गया, ऊपर तक, मतलब सारा का सारा फिल हो गया ना पानी के साथ। Yes, sir. अब जो ये वेसल था, कैन था, उसका कौन सा सरफेस वाटर के साथ टच हो रहा है? तो इसमें स्फीयर का कोई रोल है? No, sir. तो यहाँ पे भी स्फीयर का कोई रोल नहीं है एरिया के टाइम। Okay, sir. उसके अंदर डाल दिया, ये सारा जो कैन का सरफेस है वो तो टच हो ही रहा है ना वाटर के इसके साथ। Yes, sir. Got it. ओके, दिस वन यू कैन कैलकुलेट। Yes, sir. अब सेकंड पार्ट, हाँ जी बेटा बोलो। सेकंड पार्ट बेटा, द डेप्थ ऑफ वाटर इन द कैन बिफोर द स्फीयर वाज पुट इनटू द कैन। अब पहले की तरह ही आ गया ये सम जो पहले किया था। सपोज स्फीयर डालने से पहले वाटर का लेवल यहां तक था, ओके? इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? हाइट हमारे पास, मतलब स्फीयर डाला तो ऊपर तक आ गया ना,
तो इसके अंदर, इसी के अंदर लगा लो, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? Volume of cylinder. Volume of cylinder minus volume of sphere. Pi r square h minus volume of sphere is by 3 4/3 pi r cube. Yes or no? yes sir Yes, sir. इतना पानी वाटर है. अब क्या डेप्थ ऑफ वाटर फाइंड करनी है इन द कैन बिफोर द स्फीयर वाज पुट इन द स्फीयर डालने से पहले. मान लो यहाँ तक था, इसको स्मॉल एच ले, इसको कैपिटल एच ले लो. वाटर तो उतना ही है, इसके Yes. इक्वल ही होगा. बट अब किसके इक्वल रख देंगे इसको? आर वही है सेम, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच के इक्वल रख देंगे. yes sir यस और नो? Yes, sir. पाई यहां से कॉमन लो, कट कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पाई पंगा डालता है सबसे ज्यादा. वैसे आर स्क्वायर भी कॉमन ले सकते थे, अगले स्टेप में ले लेंगे. पाई से पाई कैंसिल. स्मॉल आर 35/10 या एक मिनट, आर स्क्वायर एच यहां से आर स्क्वायर कॉमन लेके कट कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा. माइनस है ये बच्चे, 4/3 आर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल. कैपिटल एच बच्चे हमने फाइंड करना है. स्मॉल एच, हाँ जी बच्चे. निधि, व्हाट इज द प्रॉब्लम? स्मॉल एच बच्चे 7 है, 4/3. आर की वैल्यू कितनी है? 35/10. ओके, 5 के टेबल पे 7, यहाँ पे 2, 2 से 2 आ गया. कैपिटल एच कितना आ गया? 7 माइनस 14/3. एच कितना आ गया? 3 एलसीएम आ गया, 21 माइनस 14, 7/3 आ गया. डेप्थ का मतलब क्या होगा कि ऊपर से ये वाला पार्ट फाइंड करना है हमने. एक मिनट, इसका आंसर चेक करना. 14 का सेकंड, Sir, correct. 7/3 ही है. Yes, sir. ओके. ये चीज समझ आई बच्चे हमारे पास? yes sir निधि, इट इज योर प्रॉब्लम बच्चे, पर उसको सुनाई नहीं दे रहा. यहाँ समझ आया बच्चे ये कैसे किया हमने? यस और नो? Yes, sir. तो बच्चे किसी को कोई डाउट हो तो अभी भी करवा दूंगा मैं फिर से. So बोलो. second वाला एक और बार समझा दो. खुशी, Yes, मुझे sir. ये बताओ बच्चे, इसके अंदर वाटर कितना है? डायमेंशन मैंने सारे फाइंड कर दिए थे ना. सिलेंडर की Yes. हाइट भी फाइंड कर दी, रेडियस दोनों का सेम है. इसके अंदर वाटर कितना है? सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस स्फीयर का वॉल्यूम ना. Yes, sir. ये चीज है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना ही है ना. Yes, sir. अब कहते स्फीयर को बाहर निकाल दिया तो पानी का लेवल यहाँ तक आ गया, क्योंकि वो पानी थोड़ा था, वो तो सॉलिड था ना. बाहर निकाला तो पानी का लेवल यहाँ तक आ गया, Yes, यहाँ sir. इस लेवल तक. अब इसके अंदर ये क्या चीज किस शेप में पड़ा है? निचले वाला पार्ट सिर्फ, Cylinder. तो ये वाटर ही है. Yes, sir. तो पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच के इक्वल रख दिया. और वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दिया. Yes, क्या sir. सब्जेक्ट? So volume. अंडरस्टूड? Yes, sir. एक सेकंड बच्चे, निधि तंग कर रही है, उसको सुनाई नहीं दे रहा. या तो उसके नेटवर्क की प्रॉब्लम है या उसके माइक की प्रॉब्लम है कोई. चलो, लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज. बड़े बेकार बेकार सम है.
लेंथी सम्स है मतलब। ये होलो सर इस सिलेंडर टाइप के क्वेश्चन सब बोर्ड में कम आते होंगे ना? आए चाहे ना आए, तुम्हें तो आने चाहिए। यस। दिमाग देखो, मैथ क्या है, मैं हमेशा ना एक चीज बोलता होता हूँ, जिसको मैथ आता है वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने बैठा हूं मैं, अंडरस्टूड? यस। मैथ से बच्चे दिमाग यूज होता है मैथ में, और किसी सब्जेक्ट में दिमाग यूज नहीं होता, वो रट्टाफिकेशन होता है, याद ही करना होता है। केमिस्ट्री में क्या दिमाग लगेगा, ये इसका ये वो है, मास मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर है, ये है, वो तो याद ही सर करनी है। mass number. नहीं सर, उसमें भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिजिक्स में भी होते हैं। यस न्यूमेरिकल अलग चीज है Yes, sir. बच्चे। चलो, सर, बट ऑल ये होलो सब्जेक्ट्स सिलेंडर आर है, इक्वली इम्पोर्टेंट। यस सर। ठीक है जी। ये होलो सिलेंडर है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, स्फीयर क्यों बना दिया? होलो cylinder has a solid hemisphere inwards at one end and other end फिगर फिर से गलत बना दी। A hollow cylinder has solid hemisphere inwards at one end, एक एंड पे हेमिस्फीयर है, and is closed with a flat circular plate, और ऊपर से बंद कर दिया इसको, एक्सक्यूज मी ठीक है। सर। The height of water is 10 centimeter when flat circular surface is downwards. So एक सर सेकंड बच्चे, डायग्राम इज there is inward. इन्वॉल्व है तो सर सिलेंडर के अंदर नहीं होगा? यस एक सेकंड बच्चे, Inside the a cylinder. hollow cylinder has solid hemisphere inwards, ओके ऐसे बना लेते हैं बच्चे, अब ठीक है। यस। यस। नो सर। No, sir. They're inside this. Closed with a flat circular plate, the height of water is 10 when flat circular surface is downwards, जब ये वाला सरफेस डाउनवर्ड है, फ्लैट वाला, तो वाटर लेवल कितना है, 10 सेंटीमीटर है, मान लो सपोज यहां तक है। फाइंड द लेवल ऑफ वाटर व्हेन इट इज इन्वर्टेड अपसाइड डाउन, ये फिगर बना दी, मतलब उसको उल्टा करेंगे तो वाटर लेवल मान लो यहां तक है। कॉमन डायमीटर इज 7, रेडियस 7/2 दोनों में, स्मॉल आर से नोट कर लिया दोनों को, एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 20, टोटल हाइट सिलेंडर की 20 है। हाँ जी बेटा, क्या करें? सबसे पहले ये वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लें, Yes, sir. यस सर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, इसको कैपिटल एच ले लो, इसको स्मॉल एच ले लो। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, यस और नो? यस Yes. सर। Yes, Yes, sir. sir. अब Minus वाटर 2. तो उतना ही, अब वाटर तो उतना ही है उसके अंदर, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इस हाइट को h1 ले लो, सिर्फ इतनी हाइट। वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? सर वॉल्यूम ऑफ Of hemisphere को हम पाई आर स्क्वायर h1 माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बीच में से माइनस कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, h1 माइनस 2r/3 बच गया, यहां से पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर काट दिया, h1 हमने
कैलकुलेट करना है। 2 r की वैल्यू 7/2 है बच्चे। 3 एक ऑलरेडी पड़ा था नीचे। यहाँ पे स्मॉल h कितना है 10 है। मतलब जो पूरी हाइट दी है उसका कोई रोल नहीं है। अंडरस्टूड? वो कंफ्यूज करने के लिए दी है। ओ यार कट कर सकते थे। h कितना आ गया, h1 कितना आ गया, 10 + 7/3 आ गया। 3 is the LCM, 30 + 7। h1 कितना आ जाएगा 37/3। चेक करना आंसर। ट्वेल्व 1/3 सही है। समझ आया बच्चे इसमें क्या किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके अंदर तो कोई चक्कर ही नहीं था। इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लिया पाई r² h मैंने यहाँ तक हाइट ले ली। अब जब उसको इनवर्ड उल्टा कर दिया तो बच्चे वाटर का लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा ना, क्योंकि ये हेमिस्फीयर नीचे इनवर्ड है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मतलब पानी का वॉल्यूम। सिर्फ मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल किया है दोनों केसेस में। पहले भी हम यही कर रहे थे पिछले सम्स में। ठीक है, समझ आई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो हमारी अभी लास्ट एक्सरसाइज बची है, Yes, sir. स्टार्ट करें Yes, कि sir. कल करनी है? Sir, कल. Tomorrow. सर्कल। चलो अभी मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अभी डेली क्लास लगेगी बच्चे, ठीक है? जो छुट्टियां हो रही थी अब बंद हो जाएंगी। Sir, I have Okay. one doubt. यस बच्चे बोलो। Sir, in ratio and proportion